नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की रायपुर से आ रही बड़ी खबर के साथ। सीबीआई ने शुरू की पीएससी परीक्षा गड़बड़ी की जांच। ईओडब्ल्यू ने सीबीआई को हैंड ओवर किया था केस। एसीबी और ईओडब्ल्यू में एफआईआर दर्ज हुई थी। 2020 से 21 भर्ती परीक्षा में अनियमितता का आरोप लगा है। चयनित उम्मीदवारों की आंसर शीट फॉरेंसिक लैब में भी भेजी जाएगी। तो जो अब चयनित लोग हैं, जितने भी चयनित उम्मीदवार हैं, उनके लिए भी ये मुश्किल की घड़ी है। हालांकि अब इस पूरे गड़बड़ी से जुड़ी चीजों की जांच की जाएगी। सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। पीएससी परीक्षा में गड़बड़ी की बात आई थी सामने, जिसके बाद सीबीआई अब इस पूरे मामले की जांच करेगी। युगल तिवारी संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। युगल, जो चयनित उम्मीदवार हैं उनके लिए भी मुश्किल की घड़ी, और अब क्योंकि पूरे मामले की जांच सीबीआई करेगी तो उम्मीद की जा रही है कि जो सच्चाई है वो सामने आ ही जाएगी। ये बिल्कुल अंशिका, पीएससी घोटाले को लेकर छत्तीसगढ़ में जमकर राजनीति हुई थी। सड़क से लेकर के सदन तक ये मामला गूंजा था और उसके बाद पहले ही बीजेपी ने हर मंच से कहा था कि उनकी सरकार बनती है, सत्ता में अगर बीजेपी आती है तो इसकी उच्च स्तरीय जांच होगी, सीबीआई जांच होगी। और जैसे बीजेपी सत्ता में आई उसके बाद सीबीआई जांच की घोषणा की। एसीबी ईओडब्ल्यू ने इस फर्जीवाड़े को लेकर के एफआईआर भी दर्ज किए थे और अब जो एसीबी ईओडब्ल्यू ने सीबीआई को ये जांच है वो सौंप दी है। तो ये तय है कि आने वाले समय में ऐसे जो इन जो भ्रष्टाचार पर जो संलिप्त थे उन जो ब्यूरोक्रेट्स और इसके साथ ही साथ जो राजनेता इसमें शामिल थे उन पर गाज कभी भी गिर सकती है। और ये भी है कि मेंस और प्रीलिम्स की जो परीक्षाएं हुई थी उसकी जो आंसर शीट की कॉपी है वो ले भी जाएंगी, फॉरेंसिक लैब भेजा जाएगा, ताकि पता चल सकेगा कि कहीं परीक्षा से पहले आंसर शीट तो तैयार नहीं किया गया था, अलग अलग पेन का क्या इस्तेमाल हुआ था, किस परीक्षा से पहले लिखी गई थी या फिर बाद में। तो ये तमाम जो बिंदु पर है वो जांच की जा रही है। इसके साथ ही साथ जो इस पीएससी चयन परीक्षा में जो मेंबर्स थे उनके रिश्ते भी देखे जाएंगे कि जिस तरह से आरोप लग रहे थे कि राजनेता घरानों से उनके परिवार के सदस्यों के साथ साथ जो बड़े अधिकारी हैं उनके परिवार के सदस्यों, कुछ पीएससी के मेंबर के जो सदस्य हैं उनका भी चयन हुआ था। तो ऐसे में उनके जो रिश्ते हैं वो खंगाले जाएंगे और लगभग 18 से 20 लोगों की एक जो टेंटेटिव जो सूची है वो बनाई गई है, उनसे भी पूछताछ हो सकती है। कुल मिलाकर यह है, जब एसीबी ने ये जांच सौंप दी है तो उसके बाद अब सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करेगी और जल्द ही जल्द दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। देखना होगा कि जो सीबीआई की जांच में किस तरह से खुलासे होते हैं। लेकिन इस विषय को लेकर के अंशिका, लगातार छत्तीसगढ़ में राजनीति होती रही है और अब चूंकि जांच तेज हो गई है, सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है, तो देखना होगा कि किस तरह के बड़े भ्रष्टाचार के खुलासे हो पाते हैं या फिर नहीं। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए युगल। और इंतजार है कि सीबीआई जब जांच शुरू करेगी तो फिर किन लोगों से पूछताछ होगी और किन कहां दस्तावेज जो है वो खंगाले जाएंगे। ईओडब्ल्यू ने सीबीआई को हैंडओवर कर दिया था केस और अब 2020 से 21 भर्ती परीक्षा में अनियमितता की बात सामने आई थी। परीक्षा का ये मामला है पूरा, भर्ती परीक्षा का। फॉरेंसिक लैब में आंसर शीट भी जो है भेजी जाएगी। केदारनाथ से बड़ी खबर है। यहां एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग की वजह से 6 लोगों की जान बच गई। क्या हुआ, कैसे हुआ, आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग से हड़कंप। केदारनाथ में दहशत वाली उड़ान। 11,000 फीट की ऊंचाई, आफत में आई जान। केदारनाथ के सफर के लिए निकला यह हेलीकॉप्टर अचानक बेकाबू हो, जिस वजह से हेलीकॉप्टर में सवार एक एक श्रद्धालु की जान सांसत में आ गई। यह हेलीकॉप्टर सिरसी हेलीपैड से केदारनाथ धाम के लिए रवाना हुआ था, लेकिन अचानक विमान में आई तकनीकी खामी की वजह से
इसकी आपातकालीन लैंडिंग करानी पड़ी। खबर है कि केदारनाथ धाम के हेलीपैड से 100 मीटर पहले इस हेलीकॉप्टर को लैंड कराया गया और एसडीआरएफ ने पायलट समेत सभी 6 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया। आज सुबह क्रिस्टल कंपनी ने सिरसी से उड़ान भरी थी। उड़ान भरने के बाद उसको केदारनाथ धाम पहुंचना था। धाम पहुंचने के बिल्कुल उस दूरी पर ही उस तकनीकी खराबी के कारण इसे इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी, जिसमें कि 6 लोग सवार थे और 1 पायलट है और जो कि सभी सुरक्षित हैं। दावा किया जा रहा है कि उड़ान के कुछ मिनट बाद ही हेलीकॉप्टर में तकनीकी खामी को महसूस किया जाने लगा था, जिस वजह से पायलट ने जैसे तैसे हेलीकॉप्टर को सुरक्षित पहाड़ी पर लैंड कराया और इसके बाद सभी श्रद्धालुओं को बचा लिया गया। महाराष्ट्र के अहमदनगर से रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर आई। वहां नदी में डूब रहे 2 लड़के को बचाने गई एसडीआरएफ की टीम की नाव पलट गई। उसके बाद जो हुआ उसे देखकर किसी का भी कलेजा कांप जाएगा। दिल दहलाने वाला वीडियो। लहरों पर सवार होकर आई मौत, जिंदगी बचाने की जानलेवा जंग। ये वीडियो महाराष्ट्र के अहमदनगर का है, जहां नदी में डूबे लड़कों को बचाने के चक्कर में एक ऐसा हादसा हुआ कि लहरों के बीच हाहाकार मच गया। एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पहुंची थी, लेकिन बांध से अचानक छोड़े गए पानी ने लहरों को और खतरनाक बना दिया, जिसके चलते रेस्क्यू बोट पलट गई। एसडीआरएफ की टीम 2 नावों के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पहुंची थी, लेकिन जो नाव नदी में डूब रहे लड़कों के नजदीक तक पहुंची थी, वही नाव लहरों के शिकंजे में फंस गई। जिसके चलते रेस्क्यू करने पहुंचे एसडीआरएफ के जवान भी डूबने लगे। अचानक हुए इस हादसे की वजह से बैकअप करने के लिए पहुंची टीम भी सकते में आ गई। क्योंकि बांध से अचानक पानी छोड़ा गया था, जिस वजह से लहरों के फव्वार ने एसडीआरएफ के 3 जवानों को भी फंसा लिया। इस खौफनाक मंजर को देखकर नदी के किनारे खड़े लोगों की जान हलक में आ गई। उन्होंने डूब रहे जवानों को बचाने के लिए चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। काफी देर तक एसडीआरएफ की बैकअप टीम लहरों से जूझती रही। लेकिन नदी में उठ रही लहरें रेस्क्यू ऑपरेशन को लगातार मुश्किल बना रही थी। खबर है कि इस डराने वाले हादसे में एसडीआरएफ के 3 जवानों समेत कुल 6 लोगों की मौत हो गई है। दंतेवाड़ा से खबर, मुठभेड़ में 8 नक्सली ढेर हुए हैं। नक्सलियों के शव लेकर लौटते वक्त मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ का वीडियो भी सामने आ चुका है। कल सुबह से ही रुक रुक कर मुठभेड़ हो रही थी और अब जब शव लेकर जा रहे थे यहां पर जवान, नक्सलियों के 8 शव लेकर जा रहे थे, उस वक्त एक बार फिर से नक्सलियों ने फायरिंग की तो यहां मुठभेड़ में 8 नक्सली ढेर हुए हैं। नक्सलियों के शव लेकर लौटते वक्त मुठभेड़ की गई है। जवानों का वीडियो भी सामने आ चुका है। कल सुबह से रुक रुक कर मुठभेड़ चल रही है। देखिए
कैसे इलाके हैं ये? काफी ज्यादा जंगली इलाके जहां पर दूर दूर तक कोई भी नहीं पहुंच सकता। ऐसे में इस इलाके में जवान जो है वो मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं नक्सलियों की फायरिंग का। नक्सली जिस तरीके से जवानों को परेशान करने के लिए तमाम हथकंडे अपनाते हैं, उन तमाम कोशिशों को नाकाम साबित करते जवान नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां जवान अब इस नदी को पार करते हुए भी यहां से जा रहे हैं। हालांकि मुठभेड़ जो है वो रुक रुक कर हो रही है और मुंह तोड़ जवाब नक्सलियों के हर कोशिश का दिया जा रहा है, हर हरकत का दिया जा रहा है। तो नक्सली 8 नक्सली ढेर भी हुए हैं। दंतेवाड़ा में मुठभेड़ में 8 नक्सलियों के ढेर होने की खबर। नक्सलियों के शव लेकर लौटते वक्त ये मुठभेड़ हुई और इसमें 8 नक्सली ढेर बताए जा रहे हैं। दंतेवाड़ा से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और शव ले जाते वक्त नक्सलियों ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जवानों को, लेकिन जब इसका जवाब दिया गया, जवाबी कार्रवाई की गई, तो इस जवाबी कार्रवाई में 8 नक्सली ढेर किए गए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर दंतेवाड़ा से 8 नक्सलियों के ढेर होने की खबर। रुक रुक कर मुठभेड़ हो रही है और इस मुठभेड़ में 8 नक्सली अब तक दंतेवाड़ा में ढेर हुए हैं। दिनेश गुप्ता संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, ये जो वायरल वीडियो है ये कहां की है और यहां क्या अभी भी सर्चिंग जारी है जवानों की तरफ से? मुठभेड़ को लेकर क्या जानकारी? जी हाँ, मैं बता दूं, कल हुए पुलिस नक्सली मुठभेड़ में जो दंतेवाड़ा, नारायणपुर और बीजापुर के सरहदी क्षेत्र में चल रहा था, जिसमें पुलिस को बड़ी सफलता मिली थी। पुलिस 7 नक्सलियों को मारने का दावा की थी। वहीं दूसरी ओर पुलिस जब इन नक्सलियों को लेकर दंतेवाड़ा के लिए निकल रही थी, जो डीआरजी के जवानों को सफलता मिली थी 5 नक्सलियों को मार गिराने की, तभी नक्सलियों के द्वारा सुबह फिर से मुठभेड़ हुई, रुक रुक के मुठभेड़ हुई। और जब मुठभेड़ होने के बाद जब सर्चिंग अभियान सर्च किया गया फोर्स के द्वारा, तो वहां एक नक्सली के और 100 बरामद होने का पुलिस ने दावा किया है। कुल मिला के पुलिस 8 नक्सलियों को मार गिराई है और इसे बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है। और पुलिस ग्राउंड जीरो से नदी नाले को पार करके नक्सलियों को शव को लेकर दंतेवाड़ा के लिए निकल चुकी है, जैसा कि आप तस्वीरों में, वीडियो में देख सकते हैं। जी बिल्कुल, और काफी हम कह सकते हैं कि ये जंगल वाला इलाका जहां पर किसी का पहुंचना भी बहुत मुश्किल है, उन इलाकों में नक्सलियों का मुंहतोड़ जवाब देते हमारे जवान नजर आ रहे हैं। और वाकई में ये काफी सराहनीय बात है कि जवानों के हौसले भी कमजोर नहीं हो रहे हैं, काफी बुलंद हैं। जी हाँ, बता दूं कि जो ये नक्सली क्षेत्र है ये बड़ा ही घनघोर जंगल का इलाका है और चारों दिशाओं में सरहद का जो क्षेत्र है, यहाँ पर नक्सलियों को बैकफुट पे धकेलने के लिए जो सुरक्षा बलों का जो मनोबल है बहुत ही आसमान पे है। और कहीं ना कहीं जो सुरक्षा बल बड़े मुस्तैदी से काम कर रहे हैं, ताकि क्योंकि ऐसे समय में नक्सली एम्बुश भी लगाते हैं सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए। और सुबह की बात करें तो नक्सलियों को पता था कि जब ये फोर्स इधर से निकली है सर्चिंग पे तो वापस जरूर आएगी, और एम्बुश लगाए नक्सलियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसका सुरक्षा बलों के जवानों ने जवाब दिया और एक नक्सलियों को फिर से ढेर कर दिया। कुल मिला के पुलिस को बड़ी सफलता मिली और बहुत जल्दी ऐसा लगता है कि नक्सलियों का सफाया कर दिया जाएगा। और इधर डिप्टी सीएम विजय शर्मा की बात करें तो नक्सलियों के लिए उन्होंने कहा है कि रास्ते खुले हैं, तो आके बात कर सकते हैं। जी, अब देखने वाली बात यह होगी कि नक्सलियों और सरकार के बीच किस तरह की बातें सामने आती है। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए दिनेश। तो ये वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि घनघोर जंगल और फिर यहाँ से कैसे जो जवान है वो इस पूरे नदी को क्रॉस करते हुए नजर आ रहे हैं।
कल सुबह से ही रुक रुक कर मुठभेड़ चल रही थी। इस बीच 8 नक्सलियों के ढेर होने की जो खबर है वो सामने आई है। इसके साथ ही सर्चिंग भी जारी है, जगह जगह पर सर्चिंग भी चल रही है। इस पर सियासत भी देखने को मिली है। तो दूसरी तरफ सरकार की तरफ से कई बार ये प्रस्ताव पेश किया गया है नक्सलियों के कि बैठकर भी बातचीत की जा सकती है। बावजूद इसके कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर नक्सली मानने को तैयार नहीं होते और वो लगातार जवानों को नुकसान पहुंचाने लगते हैं, जिसके बाद अब जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया है नक्सलियों की हरकत का। 8 नक्सली इसमें ढेर बताए जा रहे हैं और ये वीडियो जवानों की जहां वो इस पूरे नदी को क्रॉस करते हुए भी नजर आ रहे हैं, लौट रहे हैं। शव लेकर लौटते वक्त का ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। अभी भी सर्चिंग जारी है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। कल सुबह से ही रुक रुक कर मुठभेड़ हो रही थी और इस मुठभेड़ के बाद 8 नक्सलियों के ढेर होने की खबर मिली है। ये तस्वीर एक्सक्लूसिवली दिखा रहे हैं और लगातार जानकारी भी आप तक पहुंचा रहे हैं कि कहां पर जो है नक्सली नुकसान पहुंचा रहे हैं जवानों को और कहां जवाब दिया जा रहा है। ये तस्वीर जो दिखाती है कि कैसे इस पूरे नदी को पार करते हुए जो जवान हैं वो नजर आ रहे हैं। यहाँ पर वो शव लेकर लौट रहे थे और उसी वक्त वापस से जवानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, लेकिन आखिरकार जाकर जवानों ने भी इसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। इस बीच जानकारी यह है कि कुल 8 नक्सली ऐसे हैं जो ढेर किए गए हैं दंतेवाड़ा में। ये काफी जंगली इलाका है और यहाँ पर पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। बावजूद इसके ऐसी परिस्थिति में भी यहाँ पर नक्सलियों का मुंहतोड़ जवाब देते जवान नजर आ रहे हैं और साथ ही बड़ी कामयाबी ये कि 8 नक्सली ढेर भी हुए हैं मुठभेड़ में। दिनेश गुप्ता संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, हालांकि तस्वीर हम लगातार दिखा रहे दर्शकों को कि किस तरीके से जो जवान है वो वापस लौट रहे हैं और इस मुठभेड़ में 8 नक्सली ढेर हुए हैं। ये इलाका किन किन शहरों के आसपास पड़ता है दिनेश? तो दिनेश से संपर्क नहीं साध पा रहे हैं। फिलहाल आप ये तस्वीर देखिए किस तरीके से जो जवान हैं वो इस नदी को पार करते हुए नजर आ रहे हैं और एक्सक्लूसिवली आपको सबसे पहले न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दिखा रहा है। दिनेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, शव ले जाते वक्त की तस्वीर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं जवानों की और कुल मिलाकर 8 नक्सलियों के ढेर होने की खबर है। इस इलाके के बारे में कुछ बताइए, किन शहरों से जुड़ा है ये इलाका? जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि कल जो मुठभेड़ हुई है यह इलाका दंतेवाड़ा, बीजापुर और नारायणपुर का सरहदी क्षेत्र है। ये इलाका बड़ा घनघोर इलाका है और यहाँ पर जो नक्सली का मूवमेंट होता है वो बड़ा ही उनके द्वारा जो जाल बिछाया जाता है और ये यहाँ पर पहुंच पाना ही बहुत कठिन काम होता है, क्योंकि यहाँ के जो पगडंडी रास्ता का उपयोग करते हैं नक्सली और जो जवानों को इस जो रास्ते का जो इल्म नहीं होने के कारण कहीं ना कहीं भटकते नजर आते हैं और ये जो जंगली एरिया है और घनघोर क्षेत्र है, इसी क्षेत्र पे लाल आतंक का साया रहता है और भोले भाले ग्रामीण होते हैं, क्योंकि यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच पाती है। इस वजह से कहीं ना कहीं जो आने जाने का आवागमन का साधन होता है, रोड पुलिया नहीं होते हैं। आप देख सकते हैं कि जो वीडियो चल रहा है उस वीडियो और तस्वीरों में जो जवान हैं नक्सलियों को 100 को नदी और नाला से पार करके पहुंच रहे हैं। ये दुर्गम इलाका है और यहाँ पर हमेशा एक दहशत और डर बना रहता है कि कहां से नक्सली एम्बुश लगा के देख रहे होंगे और इन पर अटैक कर सकते हैं, जिससे जवानों को भारी नुकसान हो सकता है। और यह इलाका बहुत ही ज्यादा घनघोर क्षेत्र जहां नक्सल का पूरे एरिया का डंका बसता है। जी
ठीक है, लेकिन कई बार इसी इलाके में नक्सलियों ने पर्चे भी फेंके हैं और डराने की भी कोशिश की है। जवानों को भी कई बार यहां पर आईईडी भी प्लांट करते हैं। ऐसे में क्या कैंप भी सुरक्षा बलों के यहां पर लगे हुए हैं? जी हाँ, बता दूं कि नक्सलियों का एक मूवमेंट रहता है, जो काम रहता है, जैसे आईडी लगाते हैं और आईडी ब्लास्ट करते हैं, कहीं ना कहीं अपने दहशत को कायम करने के लिए। और ग्राम जो आईडी दहशत ब्लास्ट होता है और उसमें जो नुकसान होता है, इससे ग्रामीणों में दहशत और ग्रामीण उनकी बातों को मानने को मजबूर होते हैं। कहीं ना कहीं जो अपने दहशत फैलाने के लिए इस तरह के काम को अंजाम देते रहते हैं। जी बिल्कुल दिनेश, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। ग्रेटर नोएडा में हादसे के बाद की चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। कार और ट्रैक्टर की टक्कर के बाद कार बुरी तरह से चकनाचूर हो गई है और फिर कार में बैठी एक महिला और एक आदमी अंदर ही फंस गए। कार इस तरह से चिपक गई कि उसका दरवाजा खोलना मुश्किल हो गया। तस्वीरों में आपको कार में बैठी महिला दिखाई दे रही है और देखिए कैसे ये कार जो है वो क्षतिग्रस्त हो चुकी है। महिला फंसी हुई है इस कार में। हादसे के बाद ये चौंकाने वाली तस्वीर। लगातार कोशिश भी की जा रही थी किसी तरह महिला को बाहर निकाला जाए, लेकिन नहीं हो पा रहा था। यहाँ के लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल साबित हुआ ये चीज। यमुना एक्सप्रेसवे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में हादसे के बाद की चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है और ट्रैक्टर की टक्कर के बाद बुरी तरह से चकनाचूर हो चुकी है कार। फिर कार में बैठी महिला और एक आदमी अंदर ही फंसे रह गए। कार इस तरह से चिपक गई कि उसका दरवाजा भी खोलना मुश्किल हो गया। बार बार कोशिश की जा रही थी और ये वही ट्रक है जो दूसरी तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं, जिससे कि टकराई थी कार। चकनाचूर और गेट ऐसे बंद हो गए, खुल ही नहीं रहे। लोगों ने बहुत कोशिश की, आसपास के लोगों ने किसी तरह की दरवाजे को तोड़ा जाए, शीशे टूट चुके थे तो किसी तरह बाहर निकाला जाए, लेकिन काफी ज्यादा मशक्कत यहां करनी पड़ी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।